आइए, जिसने भी देखिए, आप लोग पहले दिन भले ही इस कथा पांडाल में गाली देते ही बैठे हो आप लोगों ने, लेकिन 7 दिन तक यहाँ बैठ करके भागवत कथा को सुना। पहले दिन भले ही आप किसी भी भावना से आए, अरे सुना कि चलो कथा हो रही है तो सुनाते हैं, कथा हो रही है तो आकर के बैठ जाते हैं, ऐसे ही किसी भी मन से आकर के बैठ गए। लेकिन आपने यदि 7 दिन तक बैठ करके इस कथा को सुना और जब आज ये 7 दिन कथा पूरी हो गई और जब आप लोग आज घर जाओ तो आपके मुख पर क्या होना चाहिए? देखो, कथा कभी भीड़ से नहीं संपन्न होती, भीड़ से कभी कथा संपन्न नहीं होती कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया कि 1 लाख व्यक्ति आया। आपने 7 दिन तक बैठ करके कथा सुनी है, भले पहले ही दिन आप किसी भी भावना से आए हो, लेकिन 7 दिन तक आपने बैठ करके कथा सुन ली और जब 7वें दिन आप यहाँ से उठ करके जाओ तो आपके मुख पर क्या होना चाहिए? राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, नमः शिवाय होना चाहिए, आपका जो भी इष्ट है भगवान है उनका नाम आपके मुख पर होना चाहिए। अरे आपने 7 दिन तक बैठ करके इस कथा को सुना है। आपके परिवार में अब तक माना कि 5 सदस्य थे, किसी के यहाँ 5 सदस्य थे, लेकिन 7 दिन तक आप लोगों ने बैठ करके इस कथा को सुना है। जब 7वें दिन आज ये कथा पूरी हो गई और आप लोग जब अपने अपने घरों को जाओ तो अब तक तो आपके घर में 5 सदस्य थे, लेकिन आज 7वें दिन की कथा को सुन करके जब जाओ अब 5 नहीं, अब तो 5 की जगह 6 सदस्य हो जाने चाहिए। और 6वें कौन? जब आप जाए महाराज तो खाली होकर के नहीं जाए, कुछ लेकर के जाए। और 6वें सदस्य के रूप में ठाकुर कन्हैया को अपना पुत्र मान करके, बेटा मान करके, अपना परिवार का सदस्य मान करके अपने हृदय में घर बिठा करके लेकर के जाए, तभी कथा सुनना सफल होगा। अगर दिनचर्या में बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, देखो कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोरंजन ही करना होता तो हम लोग अपने घरों में ही ठीक है। लोगों के घरों में फिर घर में पड़े रहो, मूवी देखो, पिक्चर देखो, गाना सुनो, कुछ भी करो, मनोरंजन के देखो बड़े साधन है, मनोरंजन करना है कुछ भी करो, लेकिन कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, कोई ये टाइम पास करने के लिए नहीं है कि आप 3 घंटे आकर के बैठ गए। कथा तो मनोमंथन का विषय है कि कथा को सुन करके आपके जीवन में किंचित मात्र परिवर्तन आए, बदलाव आए। अरे कथा को सुनने के बाद भी वही स्थिति बनी रही तो आपका क्या कथा सुनना सफल होगा? आप कथा में आए हैं, जरूर कल्याण ये करेगी, क्योंकि अग्नि का कार्य होता है। जिस वस्तु को आप अग्नि में डालोगे, अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती, जला करके भस्म कर देती है कोई भी वस्तु अग्नि में जाए। लेकिन इसी प्रकार गोविंद की कथा है, आप कैसे भी भावना से आकर के बैठो, चाहे गाली दे करके, मुंह बना के, चाहे प्रसन्नता से, जिस भी भावना से बैठोगे, इसका तो काम ही है कल्याण करना। जैसे अग्नि जला करके समाप्त कर देती है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, वैसे ही कन्हैया की कथा अब कैसे भी आओ आपका कल्याण तो करेगी, निश्चित है। लेकिन कहते हैं जब तक हम लोगों को पता नहीं होता है तब तक गलती करें तो भगवान भी क्षमा करते हैं। लेकिन आपने 7 दिन तक इस कथा में जाना कि क्या करना चाहिए, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। आपने राजा प्राचीन वही के चरित्र को सुन करके जाना कि किस प्रकार राजा बेन ने कितने सारे निरपराध पशुओं को बलि प्रथा के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, कोई काली देवी के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर पशुओं को मौत के घाट उतार देते हैं। कोई कहता है काली देवी को बलि लगती है, कोई कहते हैं इन देवता को बलि लगती है। अरे किस पुराण में, किस ग्रंथ में लिखा है कि किस देवता को बलि लगती है? ला करके दिखा दो, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा कि कोई देवी देवता बलि अली मांगते हैं। ये सब तो झूठे लोगों ने, झूठे मूर्ख विद्वानों ने सिद्ध कर दिया कि बलि देवता स्वीकार करते हैं। अरे आप सब संसार की माताओं, आप लोग बैठी हो, आप लोगों के सामने आपके बच्चे को आपके सामने काट दिया जाए, क्या आपको बर्दाश्त होगी? वे जगत जननी काली माँ के सामने यदि कोई उनके पुत्रों को, संतानों को मारेगा तो क्या वह जगत जननी माँ काली देख सकती है? संसार की कोई भी मां अपने पुत्र का वध अपने नेत्रों के सामने नहीं देख सकती। उसी प्रकार जगत का पालनहार करुणा निदान भगवान भी अपनी संतान की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देख ही नहीं सकता। वो झूठ कहते हैं कि बलि दी जाती है, रीति रिवाजों के नाम पे काली देवी को बलि लगती है, देवता को बलि लगती है, सब मुख का स्वाद के लिए। अरे खुद का महाराज थोड़ी सी चोट लग जाए तो कितना कष्ट होता है। निरपराध बकरों को, पशु पक्षियों को काट काट करके खा जाते हो।
विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। इतने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हमारे बिना विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम के, कार्बोहाइड्रेट के जीवित रह गए। वे तो केवल गौ का दूध पीते थे, केवल कंदमूल फल खाते थे। तो आपने कथा को सुना, आप लोग अपनी बुराइयों को त्यागे, बिल्कुल मांसाहार छोड़ना बंद कर दो। क्योंकि महाराज 28 प्रकार के नरकों की भी कथा आपने सुनी कि इस प्रकार सुखदेव जी ने जो दक्षिण भाग में 90,000 योजन पे 28 प्रकार का नरक है, और कोई बच नहीं सकता। जो पशुओं का मांस खाता है उसे बड़ी सी कड़ाई में कुंभी पाक नाम के नरक में डाल दिया जाता है, वो तला जाता है पकौड़े की तरह। कुंभी पाक नरक में अनंत काल तक, अनेक वर्षों तक मरता नहीं है, खूब तड़पती है जीवात्मा। इसलिए मांसाहार करना बिल्कुल बंद कर दो। जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, नशे का सेवन करते हो, कथा को सुन लिया है, अब जान करके देखो। कहते अनजाने में गलती अब तक करते रहे तो भगवान माफ कर देंगे। और कथा में सुन लिया है, जान गए हो कि ये शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, और जान करके करोगे ना तो भगवान तुम्हें माफ करने वाला भी नहीं है, कुछ भी कर लेना। आइए, कहते एक मंत्र को आप सभी को जपना है, उससे आपके 7 दिन की कथा का फल मिल जाएगा। इसे आपको 5 बार उच्चारण करना है। सभी मेरे साथ इस मंत्र को भूलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। हरि राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे वाल्मीकि हरि कृष्ण कन्हैया और श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरी बात के पुष्पांजलि समर्पित। आइए हम आप सभी कुछ ही देर में बस आरती करेंगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रे, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा।
जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, माता पिता रे भाई बहना, माता पिता रे भाई बहना, माता पिता भाई बहना, माता पिता रे भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा, मिलने आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी, यही जग से है कहना हमारा, कहना हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का